यहाँ पर हम देखते हैं कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम बोल सकते हैं इसको, या फिर एमआर चार्जिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है एमआर चार्जिंग सिस्टम या कंप्रेस्ड एयर सिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्रेसर का कार्य है मेन रिजर्वायर में दबाव युक्त हवा भरना, यानी कि कंप्रेसर है इसका काम क्या है, मेन रिजर्वायर एमआर है उसमें दबाव युक्त हवा भरना यानी प्रेशराइज्ड हवा भरना इसका काम है। कंप्रेसर के 3 सिलेंडर होते हैं। अगर हम बात करें कंप्रेसर की तो कंप्रेसर में 3 सिलेंडर होते हैं। आकार में बड़े सिलेंडर लो प्रेशर सिलेंडर कहलाते हैं। 3 सिलेंडरों में बात करें हम, आकार में जो बड़े सिलेंडर हैं वो लो प्रेशर सिलेंडर कहलाते हैं, और आकार में जो छोटा सिलेंडर है वो हाई सिलेंडर यानी कि हाई प्रेशर सिलेंडर कहलाता है। तो ये हम कह सकते हैं लो प्रेशर सिलेंडर, एक लो प्रेशर सिलेंडर ये है, एक लो प्रेशर सिलेंडर ये है। ये आकार में बड़े हैं तो ये 2 लो प्रेशर सिलेंडर है। तीसरा ये आकार में छोटा है तो ये हाई प्रेशर सिलेंडर है। लो प्रेशर सिलेंडर में 2 इनलेट दिखाए गए हैं। यहाँ पर हम देखें इनलेट वाल्व है, 2 इनलेट वाल्व है लो प्रेशर सिलेंडर में, और 2 डिस्चार्ज वाल्व हैं। 2 इनलेट वाल्व हैं और 2 इधर राइट साइड में जो ये 2 दिख रहे हैं ये है डिस्चार्ज वाल्व। तो हम कह सकते हैं कि लो प्रेशर सिलेंडर में 2 इनलेट वाल्व हैं और 2 ही डिस्चार्ज वाल्व होते हैं। इनलेट वाल्व का संबंध है वो एयर इनटेक फिल्टर से होता है। ये यहाँ पर एयर इनटेक फिल्टर है, तो इनलेट वाल्व का संबंध तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं एयर इनटेक फिल्टर से होता है, और डिस्चार्ज वाल्व का संबंध है वो हमारा इंटरकूलर से होता है। ये लगा हुआ है इंटरकूलर, तो इंटरकूलर से इसका संबंध होता है। फिर हाई प्रेशर सिलेंडर है। हाई प्रेशर सिलेंडर में एक यहाँ पर इनलेट वाल्व है और एक ही यहाँ पर डिस्चार्ज वाल्व है। अब हाई प्रेशर सिलेंडर होता है उसका इनलेट वाल्व का जो संबंध है, इनलेट वाल्व का संबंध तो इंटरकूलर से होता है, और डिस्चार्ज वाल्व का संबंध है वो आफ्टर कूलर से होता है। आफ्टर कूलर से जब ये संबंध होता है तो आफ्टर कूलर से होते हुए कूलिंग ऑयल, ये हमारी कूलिंग ऑयल है, तो कूलिंग ऑयल से होता है। अब तीनों सिलेंडरों के इनलेट वाल्व पर हम बात करें, ये तीनों सिलेंडर हैं, तीनों सिलेंडर के इनलेट वाल्व पर अनलोडर असेंबली लगी हुई है, जिसका संबंध किससे होता है, जिसका संबंध होता है ईपीजी गवर्नर से। तो हम कह सकते हैं कि तीनों सिलेंडर के इनलेट वाल्व पर अनलोडर असेंबली लगी हुई है जिसका संबंध ईपीजी गवर्नर से होता है। अब बात क्या करते हैं कि जब लो प्रेशर सिलेंडर के पिस्टन, ये लो प्रेशर है तो लो प्रेशर जब टीडी या लो प्रेशर सिलेंडर के पिस्टन टीडीसी से बीडीसी को जाते हैं तो हमारे ये इनलेट वाल्व है ये खुल जाते हैं, जिससे वातावरण की हवा एयर इनटेक फिल्टर से छन करके सिलेंडर में भर जाती है। और जब पुनः पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाते हैं तो बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलते हैं तो इनलेट वाल्व हमारे बंद हो जाते हैं। इनलेट वाल्व बंद होते हैं और हवा का दबाव बढ़ने की वजह से डिस्चार्ज वाल्व खुल जाते हैं, और जब डिस्चार्ज वाल्व खुलते हैं तो डिस्चार्ज वाल्व से जो हवा निकलती है वो कहाँ पर जाएगी, हवा इंटरकूलर में जाती है। तो डिस्चार्ज वाल्व से हवा निकल करके वो इंटरकूलर में जाएगी, और इंटरकूलर से ये हवा है हवा के द्वारा ठंडी होती है। इंटरकूलर में हवा किसके द्वारा ठंडी होती है, हवा के द्वारा। आफ्टर कूलर में पानी के द्वारा होती है। तो इंटरकूलर में हवा के द्वारा ठंडी होती है। इंटरकूलर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक सेफ्टी वाल्व लगाया हुआ है, इंटरकूलर सेफ्टी वाल्व, जिसका प्रेशर है जो सेट है 4.2 kg/cm2 पर। उसके बाद में जब हाई प्रेशर सिलेंडर का पिस्टन, ये यहाँ पर लगा है हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर सिलेंडर का जब पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी जाता है, तो जब इसका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाता है तो इसका इनलेट वाल्व खुल जाता है। तो इसका इनलेट वाल्व खुल जाएगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा तो इनलेट वाल्व खुल जाता है, और इंटरकूलर से आने वाली हवा सिलेंडर में बढ़ जाती है। और जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ रिटर्न होता है तो इनलेट वाल्व तो बंद हो जाता है, लेकिन डिस्चार्ज लैम्प जो इनलेट वाल्व तो बंद हो जाता है लेकिन डिस्चार्ज वाल्व है वो खुल जाता है।
और डिस्चार्ज वाल्व से जो निकलने वाली हवा है वो आफ्टर कूलर और कूलिंग कॉइल से होते हुए MR1 को चली जाती है, तो MR1 को आ जाएगी। अब क्या होगा, MR1 के आउटलेट पाइप पर हम देखें, MR1 के आउटलेट पाइप पर MR की सेफ्टी के लिए एक बल्ब लगा हुआ है, MR सेफ्टी वाल्व, जो सेट है 10.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो हवा का दबाव इससे अधिक होने पर, जब हवा का दबाव 10.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होगा, तो हवा का दबाव इससे अधिक होने पर यह बल्ब है ये ब्लो होकर के अधिक दबाव की हवा वातावरण में निकाल देता है। अगर हवा का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो अधिक दबाव की हवा वातावरण में निकाल देगा। MR1 से निकलने वाली हवा एयर ड्रायर और एयर ड्रायर से होते हुए नॉन रिटर्न वाल्व NRV यानी नॉन रिटर्न वाल्व से होती हुई MR2 में जाती है। MR1 और MR2 फ्यूल टैंक के आगे और पीछे लगे हुए हैं। तो ये MR1 MR2 हैं, ये कहाँ लगे हुए हैं, ये फ्यूल टैंक के आगे तथा पीछे लगे हुए हैं, ये हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि MR1 और MR2 की हवा जाती कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम MR1 की हवा का उपयोग कौन कौन सी जगह किया जाता है। तो ये MR1 से जो हवा निकलेगी, कंट्रोल एयर प्रेशर रिजर्वायर यानी कंट्रोल रिजर्वायर, ये देखा गया है, इसमें हवा जा रही है यहाँ से, ये कॉक से पहले कंट्रोल एयर प्रेशर रिजर्वायर। तो हम इसमें पेन चेंज करते देखते हैं, ये हवा यहाँ से जाएगी इस तरीके से, कंट्रोल एयर प्रेशर रिजर्वायर। तो इसमें जो हवा जाएगी वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हवा भर जाती है। कंट्रोल एयर प्रेशर रिजर्वायर में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की हवा भर जाती है। MR1 की हवा को 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर NS1 रिड्यूसिंग बल्ब लगाया गया है, और यहाँ पर NS1 रिड्यूसिंग बल्ब भी लगाया गया है और एक कॉक भी लगाई गई है। इन दोनों के द्वारा ये जो प्रेशर है, हवा का प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनाया जाता है, जो कि कंट्रोल रिजर्वायर में भरी जाती है। दूसरी इसकी हवा जाती है सेंडर्स को, सेंडर। तो चक्कों के नीचे सेंड गिराने के लिए सेंडिंग बल्ब लगे हैं, इन्हें ऑपरेट करने के लिए MR1 से हवा जाती है। दूसरा है वाइपर्स, वाइपर है दोनों सिरे पर फ्रंट लुकिंग ग्लास लगे वाइपर को चलाने के लिए वाइपर सर्वो मोटर लगी है, और इस मोटर को हवा भी MR1 से जाती है। हॉर्न MR1 की हवा है, इसके द्वारा हॉर्न ऑपरेट होते हैं, जिसके लिए दोनों कंट्रोल स्टैंड पर हॉर्न स्विच दिए गए हैं, और हॉर्न नॉज कंपार्टमेंट में हॉर्न कटआउट कॉक लगे हुए हैं, यानी हॉर्न को कटआउट करने के लिए इनके जो कॉक हैं वो नॉज कंपार्टमेंट में लगे हुए हैं। फिर है MR इक्वलाइजिंग पाइप और फीड पाइप, ये डुप्लेक्स वाल्व से जाती है। तो MR इक्वलाइजिंग पाइप की बात करें, मल्टीपल यूनिट कार्य करते समय सभी लोकोमोटिव को, जो सभी लोकोमोटिव हैं हमारे मल्टीपल यूनिट में जो कनेक्ट किए जाते हैं, तो मल्टीपल यूनिट में कार्य करते समय सभी लोकोमोटिव को MR इक्वलाइजिंग पाइप द्वारा जोड़ करके सभी MR को इक्वलाइज किया जाता है। इस प्रकार MR इक्वलाइजिंग पाइप का संबंध किससे होता है, MR इक्वलाइजिंग पाइप का संबंध हमारा MR1 से होता है। फिर इसकी हवा एक जाती है EPG का EP वाल्व, उसको भी जाती है, EPG का EP वाल्व होता है, उसको भी हवा जाती है। तो उसकी हम बात करते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, EPG का EP वाल्व यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये रहा EP वाल्व ऑफ EPG। तो EPG का EP वाल्व है, MR1 की हवा EPG के EP वाल्व को भी जाती है, जिससे MR प्रेशर 8 से 10, अब इस EPG के EP वाल्व से MR का प्रेशर है 8 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में बना रहता है। फिर फीड पाइप को भी जा रही है यहाँ पर हवा। ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में फीड पाइप चार्ज करने के लिए MR1 की हवा जाती है। अब बात करते हैं हम MR2 की हवा कहाँ कहाँ जाती है। तो MR2 की हवा की बात करें तो MR2 के आउटपुट पर J फिल्टर कॉक लगा हुआ है, और इसके बाद हवा ब्रेक सिस्टम में जाती है। कहाँ जाती है, इसके बाद हवा ये ब्रेक सिस्टम में जाती है। MR2 की हवा MRPR को भी जाता है, MR2 की हवा MRPR को जाती है, जिससे MR प्रेशर 8 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में मेंटेन रहता है। और
MR2 की हवा है ये MR गेज को भी जाती है, MRPR को भी जाती है। MR प्रेशर 8 से 10 kg/cm करके बीच में बना रहता है, MRPR को जाती है। तो MR1 MR2 कंट्रोल रिजर्वायर, जे फिल्टर, एडिशनल जे फिल्टर सभी के लिए यहाँ पर ड्रेन कॉक लगे हुए हैं। MR2 के लिए जैसे ड्रेन कॉक लगा हुआ है, जे फिल्टर के लिए ड्रेन कॉक लगा हुआ है, कंट्रोल रिजर्वायर के लिए यहाँ पर एक ड्रेन कॉक दिया गया है, ड्रेन कॉक होगा कंट्रोल रिजर्वायर के लिए। एडिशनल जे फिल्टर के लिए भी यहाँ पर ड्रेन कॉक दिया, MR1 के लिए भी ड्रेन कॉक दिया गया है। ये जे फिल्टर है, ये एडिशनल जे फिल्टर है, दोनों के लिए यहाँ पर ड्रेन कॉक दिया गया है ताकि इनकी नमी को समय समय पर खोल करके इनकी नमी को निकाला जा सके। अब बात करते हैं EPG के बारे में, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशर गवर्नर। EPG जो है यहाँ पर ये क्या है, क्योंकि EP वालों ऑफ EPG है तो ये EPG क्या है। EPG इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशर गवर्नर, तो इसका कार्य है MR के प्रेशर को 8 से 10 kg/cm करके बीच में बनाए रखना। इसके लिए एक EP वॉल्व यहाँ पर लगाया गया है। इसका कटआउट कॉक कंप्रेसर रूम में लगाया है। EP वालों का कटआउट कॉक कहाँ पर लगा हुआ है, कंप्रेसर रूम में, तो इसका कटआउट कॉक कंप्रेसर रूम में लगाया गया है। तथा CMR फ्रंट पैनल में लगी हुई है। CMR हमारी कहाँ लगी हुई है, ये CMR है, ये फ्रंट पैनल में लगी हुई है। EPG का एक टॉगल स्विच होता है जो लेफ़्ट कंट्रोल स्टैंड पर, EPG का क्या होता है, एक टॉगल स्विच होता है। और ये टॉगल स्विच कहाँ पर लगा है, ये EPG का टॉगल स्विच लेफ़्ट कंट्रोल स्टैंड पर होता है या फिर नोज कंपार्टमेंट में लगा होता है। टॉगल स्विच की सामान्य जो स्थिति होती है, EPG के टॉगल स्विच की सामान्य स्थिति, नॉर्मल स्थिति है, वो ऑन ही रहती है। मल्टीपल लॉकों यानी मल्टीपल यूनिट लॉकों में, सभी लॉकों में लोडिंग और अनलोडिंग की क्रिया एक साथ होती है। मल्टीपल यूनिट कार्य करते समय लोडिंग लॉकों में टॉगल स्विच ऑन रहता है और ट्रेलिंग लॉकों में टॉगल स्विच है, ये EPG का टॉगल स्विच है, वो ऑफ रहता है, जबकि लीडिंग लॉकों में ऑन रहता है। यदि दोनों लॉकों का टॉगल स्विच ऑन रखा जाए तो MR प्रेशर कम होने की ट्रेबल आ सकती है। अगर दोनों में टॉगल स्विच को ऑन कर दिया तो MR प्रेशर कम होने की ट्रेबल हमारे पास सामने आ सकती है।